हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चक्रवर्ती। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र। आज दोस्तों जेईई मींस 2021 में 24 फरवरी की शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम उन सबको डिस्कस करने वाले और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी बात के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम व्हिच इज ए पार्ट ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। अब इन बीसीसी यूनिट सेल देयर आर 8 एटम्स प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स एंड आल्सो देयर इज 1 एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। सो अगर हम बीसीसी यूनिट सेल को गौर से देखें तो हम देखेंगे इन बीसीसी यूनिट सेल हर एक एटम बाकी 8 एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड व्हिच इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। So the coordination number of an atom which is a part of BCC unit cell is 8. Then in question number 2, the equilibrium constant of a reaction is 100 at 300 Kelvin and 1 atmosphere. If the value of del G is minus x, then find the value of x. अब हम जानते हैं द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज माइनस आर टी एल एन के। सो अगर हम इसे लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेल जी इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.303 आर टी इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100। सो लॉग 100 कैलकुलेशन के बाद देखा जाता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1382। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है तो भी इस क्वेश्चन के पीछे के कंसेप्ट को वो बहुत अच्छे से समझे। So reduction potential is the parameter of the tendency of elements to get reduced. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी भी उतना ही ज्यादा होगा। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से शुरू करके आप जितना नीचे की तरफ जाओगे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लिथियम से शुरू करके जितना नीचे की तरफ जाओगे एलिमेंट्स का रिड्यूस होने का टेंडेंसी भी उतना ही ज्यादा होगा। अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। सो हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को 0 माना जाता है एंड हाइड्रोजन के ऊपर लिथियम से शुरू करके लेड तक जितने भी एलिमेंट्स है उनके रिडक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। वैसे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर से फ्लोरीन तक जितने भी एलिमेंट्स है उनके रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लिथियम से शुरू करके लेड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन के नीचे कॉपर से फ्लोरीन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अब हमारे दिए गए ऑप्शंस में क्योंकि जिंक, क्रोमियम और कोबाल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है सो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और हमारे दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। सो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला गया द कन्वर्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू ब्यूटाडाइन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट 25 into 10 to the power minus 4 second inverse. What time would it take for 60% completion? अब हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 by t log a0 by a0 minus x, where a0 represents the initial state and x represents the final state after the given time. अब according to the question the rate constant is 25 into 10 to the power minus 4 is equal to 2.303 by t log, and at initial state the concentration of the reactant is 100%, so a0 is 100%. And after 60% completion a0 minus x would be 100 minus 60%, that is 40%. So t is equal to 2.303 into log 10 by 4 by 25 into 10 to the power minus 4. प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद देखा जाता है कि t is equal to 366.58 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया 4.5 ग्राम ऑफ मेटल whose molecular weight is 90 is present in 250 ml of solution. Find the molarity of this solution. अब हम जानते हैं molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter.
अब नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट इज 4.5 ग्राम and molecular weight of the solute is 90. So 4.5 by 90 and the volume of the solution is 250 ml. अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा. So 250 by 1000 liter. So the molarity of this solution would be 0.2 मोल. अब अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है फॉर फ्रेडोलिक आइसोथर्म ए ग्राफ ऑफ log x by m is plotted against log p. Find the slope of the line. अब हम जानते हैं फॉर फ्रेडोलिक आइसोथर्म x by m is equal to kp to the power 1 by n. अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड में log पुट करना चाहे तो log x by m is equal to 1 by n log p plus log k. अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो देखेंगे दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c. एंड हम जानते हैं इन y is equal to mx plus c, m is the slope of the straight line. So in this case the slope of the straight line will be 1 by n. So for Fredolic isotherm when a graph of log x by m is plotted against log p, then the slope of the line is 1 by n. Then इस क्वेश्चन में एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है जो असल में एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन in which one compound of intermediate oxidation state converts to two compounds, जिसमें से एक का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दूसरे का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो अगर सीधे सरल भाषा में कहे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे एक कंपाउंड जिसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दो अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिनमें से एक का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दूसरे का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. एज एन एग्जांपल अगर इस वाले रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें सल्फर सल्फाइड और थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. Wherein sulfide the oxidation state of the sulfur is -2, wherein thiosulfate the oxidation state of the sulfur is +4. Now reduction half cell reaction is sulfur is converted to sulfite. So अगर हम इस रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना चाहे तो हमें इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा. Then oxidation half cell reaction is sulfur is converted to thiosulfate. अब हम जानते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन टू बैलेंस ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड वाटर इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड. अब हमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करने होंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द राइट हैंड साइड इज 12, सो वी हैव टू ऐड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द लेफ्ट हैंड साइड. अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 24 हाइड्रोजन है सो टू बैलेंस हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड 24 H+ आयन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन. अब क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में किया गया है सो इन बेसिक मीडियम we have to add as many OH- ion in both side of the reaction as number of H+ ion. So हमें इस रिएक्शन के both side में 24 OH- ऐड करना होगा. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि 24 H+ 24 OH- के साथ मिलकर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएगी. तो इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है अगर हम इसे राइट साइड पे ले जाए सो द टोटल नंबर ऑफ वाटर इन द राइट हैंड साइड वुड बी 12. So the oxidation half cell reaction will be 24 OH- plus sulfur gives 4 thiosulfate plus 12 water. अब अगर हम इस रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना चाहे तो हमें इस रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा. अब अगर हम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को इक्वेट करें देन 24 OH- plus 2 sulfur gives 8 sulfide plus 4 thiosulfate plus 12 molecule of water. अब क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के लिए दिया गया है सो हमें इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना होगा. सो 12 OH- plus सल्फर गिव्स 4 सल्फाइड प्लस 2 थायोसल्फेट प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेयर A is equal to 12 हमारा आंसर हो जाए. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ने से पहले क्या आप हमारे 1 वीडियो 1 क्वेश्चन प्लेलिस्ट के बारे में जानते हैं? अगर आप हमारे उस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं जानते तो हम उस प्लेलिस्ट में जेईई मेंस नीट लेवल के क्वेश्चंस को 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करते हैं. तो अगर आपको 1 मिनट से भी कम समय देके जेईई मेंस नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें. और इस वीडियो का जो पीपीटी है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में बोला गया जब इस कंपाउंड को कोल्ड डाइल्यूट केमिनोवर से ट्रीट किया गया तब कंपाउंड ए एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ एंड जब कंपाउंड ए को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से ट्रीट किया गया तब कंपाउंड बी एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ. हमें इस क्वेश्चन में ए और बी को आइडेंटिफाई करने को बोला गया. अब हम जानते हैं कि कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर को बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं.
अब बेयर्स रिएजेंट एक हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है, मतलब जब किसी एल्किन को बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तब डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होता है एंड एज ए रिजल्ट डबल बॉन्ड के जगह पे कार्बन के दोनों एंड पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं। सो ये वाला कंपाउंड हमारा कंपाउंड ए हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कंपाउंड ए को ऑक्सीडाइज करेगा। अब कंपाउंड ए में ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। सो क्योंकि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो ये सिर्फ 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज रहेगा। सो दिस इज आवर कंपाउंड बी इन व्हिच 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप एंड 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज रहेगा। जब एनिलीन को Na2HCl से ट्रीट किया गया तब डायजोटाइजेशन होगा एंड एज ए रिजल्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। देन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को KCN से ट्रीट किए जाने पर सेनमायर्स रिएक्शन होगा एंड एज ए रिजल्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अब अगर इस जगह KCN के जगह CuCN भी दिया जाता तब भी सेम ही रिजल्ट होता। देन जब साइनोबेंजीन को SnCl to HCl से ट्रीट किया गया देन इट इज स्टीफन रिडक्शन and as a result cyanobenzene is converted to benzaldehyde। so benzaldehyde हमारा कंपाउंड B हो जाएगा। देन जब इस कंपाउंड को HBr से ट्रीट किया जाता है तब होता क्या, जब इस कंपाउंड को HBr से ट्रीट किया जाता है तब सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और HBr से एक H+ ले लेगा एंड एज ए रिजल्ट ये वाला कार्बोकैटायन एंड Br- प्रोड्यूस होगा। देन इस कार्बोकैटायन में 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा एंड ये वाला कार्बोकैटायन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि इस जगह 1,2 मिथाइल शिफ्ट की जरूरत क्या है। सो आंसर इज वेरी सिंपल, फॉर बेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दैट इज व्हाई 1,2 मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस। देन Br- इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा और ये वाला कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाई एनिलीन फॉर्म्स मेटानाइट्रोएनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब हम जानते हैं कि एमीन ग्रुप ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग प्लासेम कैरेक्टर इट इज ए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 only ortho and para-nitroaniline should be formed as the product, but when aniline is treated with HNO3 in presence of H2SO4 meta-nitroaniline also formed as the product। अब हम जानते हैं कि NH2 group has a strong tendency to accept H+ ion, so it gets protonated and as a result anilinium ion is produced। अब NH3+ group due to a strong minus I effect it acts as a deactivating group। अब हम जानते हैं compound with deactivating group during electrophilic substitution reaction produces meta directing product, and that is why when aniline is treated with HNO3 in presence of H2SO4 it produces meta directing product along with ortho and para directing product। Then which gas is evolved in anaerobic vegetation? अब हम जानते हैं in bacterial decomposition methane gas is produced, so methane gas is evolved in anaerobic vegetation। Then पूछा गया alpha helical shape of DNA is due to। अगर आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तब तो देखते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार्क करोगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देन और एक बहुत आसान क्वेश्चन व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्टेरिलिटी इन मेल्स, ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया और इसका आंसर होगा विटामिन ई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेटल प्रेजेंट इन गन मेटल एलॉय। अब ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब गन मेटल एलॉय बेसिकली 3 मेटल्स मिलकर बनते हैं, जिंक, कॉपर एंड टिन। और गन मेटल एलॉय में जिंक 2 to 4%, कॉपर 88% एंड टिन 2 to 10% होता है। सो अब देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कॉपर हो जाएगा। देन व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में से फास्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। सो ड्यू टू दिस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल। सो फास्फोरस का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सो हमारे ऑप्शंस में से ये और ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में से एल्यूमिनियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1 एंड मैग्नीशियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। अब क्योंकि एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सो एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा।
सो एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एम्फोटेरिक। अब इन ऑप्शंस में से ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्लाइटली कोवलेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच बेरिलियम ऑक्साइड बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करेगा, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स लीचिंग इज डन बाय साइनाइड प्रोसेस। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखते ही ऑप्शन नंबर बी मार्क करोगे। सो इस केस में होता क्या है, इस केस में सिल्वर सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड प्रोड्यूसेस दिस कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम सल्फाइड। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि इस रिएक्शन में एयर ऑक्सीजन का रोल क्या है। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसीलिए सोडियम सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर एंड सोडियम सल्फेट। देन an ore of tin containing iron chromate impurity is separated। अगर आपने इस केस में बहुत अच्छी सी थ्योरी ना भी पढ़ा हो तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन के किसी इंप्योरिटी को हम सेपरेशन करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करते हैं। कि आपने भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में ऐसे ही सोचा था, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चर। हमारे दिए गए ऑप्शंस में BF3 का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लानर एंड BrF3 का स्ट्रक्चर है टी शेप्ड। देन एमोनिया का स्ट्रक्चर है पिरामिडल, NO2 माइनस है बेंड स्ट्रक्चर। देन SO4 2- एंड CrO4 2- बोथ हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सो हमारा ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। सो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। तब तक आज के लिए जय हिंद।